स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दमोह में हुए सनसनीखेज वारदात के साथ। दमोह के पथरिया क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें एक पिता ने बड़ी बेरहमी से अपने ही पुत्र का हाथ काट दिया। इतना ही नहीं, बेटे संतोष का कटा हाथ लेकर आरोपी पिता मोतीलाल काची घंटों घूमता रहा। दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पिता मोतीलाल काची ने अपने पुत्र संतोष काची का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पथरिया पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया। हालत गंभीर होने के कारण दमोह से जबलपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई दमोह में। घरेलू विवाद के बाद पिता पुत्र के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने कुल्हाड़ी लेकर के बेरहमी से अपने पुत्र का हाथ काट दिया। और बस इतना ही नहीं, अपने बेटे का कटा हाथ लेकर के पिता मोतीलाल काची घंटों यहां वहां घूमता रहा और उसके बाद खुद कटा हुआ हाथ लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के वो थाने जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गाड़ी को लेकर के झगड़ा हुआ था। पहले भी दोनों के बीच कई बार मारपीट की नौबत पहुंची थी, लेकिन इस बार गुस्साए पिता ने बेरहमी से अपने ही बेटे का हाथ काट दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, अभी फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने के बाद उन्हें दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है। तो पिता की दरिंदगी सामने आई है। पिता ने बेटे का ही हाथ काट दिया। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है। पिता ने अपने ही लड़के संतोष का जो है पूरा हाथ काट डाला और हाथ लेकर के ही वह जो है चौकी जिरट में आ गया। घायल व्यक्ति संतोष था, उसको इमीडिएट अस्पताल पुलिस ने भिजवाया है और इसको बिठा लिया है मोतीलाल पटेल को, और इसकी रिपोर्ट संतोष की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद भी नियम प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर एक्शन लिया गया। प्रभारी CMHO और रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने जबलपुर के 12 और निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स और नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ ही तय प्रावधानों का पालन न करने की खबर दिखाई गई और उसके बाद प्रशासन ने बुधवार को 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए थे और अब गुरुवार को फिर से 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ऐसे में अस्पताल अग्निकांड के बाद बीते 2 दिन में 2 दर्जन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। साथ ही इन अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बात की जाए IBC 24 की खबर का, एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। पहले 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए और अब दूसरे 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि वहां पर जो मरीज भर्ती है, क्या इस प्रक्रिया के बाद उन पर कोई खतरा, और इसके ही साथ ये भी आदेश जारी कर दिया गया है कि नए मरीजों की तो भर्ती नहीं होगी, लेकिन पुराने मरीजों को लेकर के जरूर एक असमंजस की स्थिति, और आगे इन अस्पतालों के खिलाफ क्या और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन विभाग की तरफ से? हाँ बिल्कुल आकाशा, जिस तरीके से जबलपुर में IBC की खबर का असर देखने को मिल रहा है, बीते 2 दिनों में 24 अस्पतालों के लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। माफ़ कीजिएगा, एक दिन पहले जो है 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त हुए थे और कल देर रात जो है फिर 12 अस्पतालों को निरस्त किए गए हैं। और इन अस्पतालों के जो लाइसेंस निरस्त हुए उसमें साफ तौर पर प्रशासन ने कहा कि अब जो इसमें नए मरीज भर्ती नहीं होंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि नए मरीज तो भर्ती नहीं होंगे, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो मौजूदगी में है वहाँ पर अस्पतालों में मरीज है, उनके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि उनका इलाज जो है वहीं पर जारी रहेगा या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो एक बड़ी विडम्बना आदेश को लेकर मरीजों के बीच जरूर है, लेकिन जो 12 अस्पतालों के
लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उसमें सबसे अहम जो है कि शहर के बीचों बीच के ये अस्पताल है, प्रशासन की नाक के नीचे अस्पताल लंबे समय से संचालित हो रहे थे। इसमें रॉयल हॉस्पिटल है, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, छावड़ा हॉस्पिटल, ऐसे तमाम 1 दर्जन हॉस्पिटल हैं जो मुख्य शहर के बीचों बीच हो रहे थे। और अब जाकर जब प्रशासन जो है शिकंजा कस रहा है और लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि जो लोगों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है उस गुस्से को कम किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हादसा हुआ था, 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद से जबलपुर की जनता में जो है प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा था और इसी को शांत करने के लिए अब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अपने नए आदेश में जो है 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए हैं, साथ ही नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब प्रशासन को जो है जो भर्ती मरीज हैं इन अस्पतालों में उनकी इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में व्यवस्था करनी थी, वह उन्होंने नहीं की है, क्योंकि अपने आदेश में सिर्फ उन्होंने 2 लाइन लिखा है कि जो नए मरीज हैं उनको भर्ती कर यहाँ पर इलाज नहीं होगा। बिल्कुल अभिषेक, देखने वाली बात होगी कि कब तक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और इन अस्पतालों का फिलहाल लाइसेंस तो निरस्त किया गया है और आगे क्या कार्रवाई होगी, आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के संचालक और 8 मौतों के जिम्मेदार 3 फरार संचालकों और मैनेजर पर पुलिस ने अब 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं फरार अस्पताल संचालकों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद प्रदेश भर में नियमों का मखौल उड़ा रहे निजी अस्पतालों पर शामत आ गई है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल के एक संचालक की गिरफ्तारी के बाद मामले में फरार 3 में से एक आरोपी संचालक डॉक्टर निशित गुप्ता ने अग्रिम जमानत के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुप्ता ने खुद को बेकसूर बताते हुए जांच में सहयोग देने की शर्त पर गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। दूसरी तरफ जबलपुर पुलिस ने तीनों फरार संचालकों निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, संजय पटेल और मैनेजर विपिन पांडे पर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। ये हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और ये लुकते छिपते घूम रहे हैं, अर्थात पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये फरार घोषित किए गए हैं। और हमने अब पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने एक 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है इन चारों आरोपियों पर कि जो भी इन्हें पकड़वाने में सहयोग करेगा, पकड़ेगा या कोई सूचना देगा तो उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं हादसे के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने फायर सेफ्टी एनओसी नहीं लेने वाले 21 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं कटनी जिले में 29 से ज्यादा निजी अस्पतालों की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। अस्पताल संचालकों को जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। जो कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने टेम्परेरी उनको परमिट मिल गई थी वहाँ से, तो यानी प्रोविजनल उनको सर्टिफिकेट जारी हुए थे, उसको परमानेंट सर्टिफिकेट जारी करवाना है। जो भी कमियां पाई जाती हैं जो भी है तो उनको विदिन 1 वीक या 10 डेज का जो समय देंगे उनमें, और इसके बाद अगर उसमें फुलफिल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करी। देखना यह है कि जबलपुर अग्निकांड से सबक लेकर स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों पर किस पैमाने तक शिकंजा कसने में कामयाब होता है, क्योंकि मनमाने की छूट भी तो स्वास्थ्य विभाग ने ही दी थी। जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेता राजभवन का घेराव करने के लिए निकलेंगे, तो वहीं दिल्ली में PM आवास घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के प्रदर्शन में बड़े नेता शामिल होंगे। भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल होने जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। भोपाल में तमाम MLAs, पार्टी के नेता कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। जिलों में ब्लॉकों में प्रतिनिधियों के साथ पार्टी पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे। वहीं रायपुर की अगर बात कर ली जाए तो रायपुर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन होगा और इसमें CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। MLA, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे।
तो महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है और आज इसका असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। कैसी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार चैन रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक पटैया जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं स्टार आपकी तरफ। स्टार, आज कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इसको मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारी, कब से इस प्रदर्शन का आगाज होगा, पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार महंगाई के लेकर केंद्र सरकार पर हावी है और लगातार पिछले 6 महीनों से देखा जा रहा है अलग अलग समय पर बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के साथ ही प्रदेश स्तर में, जिले स्तर में, ब्लॉक स्तर में, हर स्तर पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है और आज भी एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। महंगाई के साथ साथ इसे ईडी मामले को लेकर भी देखा जा रहा है, लेकिन मुख्य एजेंडा आज का जो प्रदर्शन का है वो महंगाई का है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं राजभवन की तरफ कूच करेंगे। राजभवन घेराव करने का उनका प्रोग्राम है और वहां पर जाकर ज्ञापन सौंपना है महंगाई को लेकर। तो एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस का है। रणनीति बना के रखी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर घेरने की। केंद्र सरकार को सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस का कि लगातार केंद्र सरकार जनता से वादे करते आ रही कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कंट्रोल होने के बजाय अनकंट्रोल हो गई महंगाई, जिसके कारण आम जनता को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब के ऊपर कटौती हो रही है। ठीक है, आप बने रहिए स्टार, हमारे साथ रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, आज कांग्रेस का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसका आज असर देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या सिर्फ केंद्र सरकार को यहां पर आड़े हाथों लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर शिवराज सरकार भी भाजपा की ही सरकार है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस के जो तमाम आला नेता है, दिग्गज नेता रहेंगे, वो आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी घेरेंगे। क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन की क्या तैयारी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज के प्रदर्शन को लेकर व्यापक तैयारी की है। आज भोपाल में राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा, तो वहीं हर जिले में और हर ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की रणनीति है कि गांव-गांव तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन संपन्न हो और इसी के लिए सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी निर्देश पीसीसी की तरफ से पहले ही दे दिए गए हैं। भोपाल में जो राज्यव्यापी प्रदर्शन होने वाला है, जो रोशनपुरा पर सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर पूरा प्रदर्शन जो है वो रोशनपुरा चौराहे पर होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस प्रदर्शन में अपनी कितनी एकता दिखा पाती है, कितनी ताकत झोंक पाती है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस का प्रदर्शन केंद्र की सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ है और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ भी है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कितना प्रदर्शन से क्या संदेश कांग्रेस देने की कोशिश करती है, एकजुटता का या फिर जनता के लिए जो महंगाई और तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाए जाते हैं उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। इसके पहले कांग्रेस में ऐसा कोई एकता वाला कोई एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में नहीं देखने को मिला, लेकिन लंबे वक्त के बाद ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि इसमें कांग्रेस के नेता एकता और एकजुटता दिखाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सुबह 11:30 बजे सभी कांग्रेसी रोशनपुरा पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद प्रदर्शन शुरू होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता इस प्रदर्शन में शामिल होता है, क्योंकि ये भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुलाया गया प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जिलाध्यक्ष, जो सभी विधायक है भोपाल के, पीसी शर्मा हो या आरिफ मसूद हो या फिर आरिफ अकील, इन तीनों विधायकों के क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे और इसके अलावा पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिल्कुल, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, ना सिर्फ भोपाल में बल्कि आज रायपुर में भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। पहले ईडी की पूछताछ और अब महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए आप दोनों का ही। चलिए बढ़ते आगे। हीरो, जी हाँ, ये नाम है भ्रष्टाचार के हीरो का, जो पेशे से तो क्लर्क है पर अब भ्रष्टाचार की करोड़ों की कमाई में किसी रईस को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। ईओडब्ल्यू के छापे में जिसके घर से
86,73,500 रुपए नगद, तो वहीं 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज 7 लाख रुपए के गहने मिले हैं। अभी हीरो केसवानी के यहाँ करोड़ों रुपए के गहने और भी मिल सकते हैं। ईओडब्ल्यू ने साल 2005 से लेकर साल 2022 तक उसकी तनख्वाह की कमाई का आंकड़ा निकाला, जो सिर्फ 54 लाख निकला। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में भोपाल में क्लर्क हीरो केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया है। सूत्रों की माने तो भ्रष्ट हीरो को 6 महीने से अंदेशा था कि उसके यहाँ छापेमारी होने वाली है। उसके पास से 2.5 लाख के बंडल में नोट मिले हैं। भ्रष्टाचार के हीरो के तार चैरिटेबल जीव सेवा संस्था से भी जुड़े हैं। जीव सेवा संस्था कई प्रॉपर्टी की हेराफेरी कर बिल्डर्स को बेच चुकी है, जिसकी ईओडब्ल्यू और ईडी पहले से ही जांच कर रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक हैं मिस्टर हीरो केसवानी। उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसको वेरिफिकेशन के बाद अभी तक की तलाशी में लगभग 85 लाख रुपए और करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और बैंक अकाउंट की भी डिटेल मिली है। अभी सर्च जारी है, कार्रवाई चल रही है। राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग ने ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड, मारुति फेरस प्राइवेट लिमिटेड और उनके सहयोगियों समेत सीए और पारिवारिक संबंधियों के यहां बुधवार सुबह से 47 ठिकानों पर रेड शुरू की। इसके दूसरे दिन विभिन्न स्थानों से करीब 5 करोड़ के गहने और 1 करोड़ 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। वहीं अब तक मिले 16 लोकर में से गुरुवार को कुछ को खोला गया, जिनमें मारुति फेरस ग्रुप से जुड़ी कर चोरी की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि मारुति फेरस की सहयोगी कंपनी घनकुंड स्टील और सुनील इस्पात में अब तक करीब 12 करोड़ के टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं। आईटी सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। छापे में शेल कंपनियों के जरिए पैसा लगाने के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी छापेमारी हो रही है। इससे पहले सितंबर साल 2021 में सेंट्रल जीएसटी ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की 25 माइनिंग कंपनियों में 250 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा किया था। इसके अलावा दिसंबर 2021 में आईटी विभाग की ओर से स्काई अलायंस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और इंडस उद्योग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के 35 ठिकानों पर अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। फिलहाल सभी 47 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी राजनीति में ज्यादा भागीदारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैठक लेने से लेकर ज्यादातर काम महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही करते हैं। लेकिन अब तो चुनी गई महिला जनप्रतिनिधि की जगह उनके पति, देवर और पिता ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ तक ले ली। ये मामला सागर जिले के जैसीनगर ग्राम पंचायत में सामने आया। जैसीनगर पंचायत में 20 पंच हैं, जिनमें से 10 महिलाएं पंच पद के लिए चुनी गई हैं। इनमें से शपथ समारोह में केवल 3 महिलाएं पहुंची। दूसरी महिलाओं की जगह उनके परिजन शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। बाकायदा उन्होंने पत्नी, बेटी, भाभी की जगह शपथ भी ली। अब ग्राम पंचायत सचिव ने सफाई दी है कि पहला सम्मेलन था तो इसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए महिला पंचों के घर वालों को शपथ दिला दी गई। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके परिजनों को शपथ दिलवाने वाले ग्राम पंचायत सचिव आशाराम साहू पर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। शपथ अभी 3 महिलाओं ने ली है, बाकी महिलाएं अति आवश्यक कार्य आ जाने का उनके प्रतिनिधि पति उपस्थित हुए हैं। ऐसा संविधान में उल्लेख है कि पति शपथ ले सकते हैं इतने गंभीर मामले को लेकर? अपन ने बार-बार सूचना दी है, बार-बार हमारे सरपंच साहब, उप सरपंच साहब ने प्रयास भी किया है आने का, तो वो आने की बोल रहे हैं और नहीं आए। वहीं रीवा जिले के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र में एक पंचायत सचिव ने नव निर्वाचित उप सरपंच की जगह उसके पति को शपथ दिलाने का काम करवा दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। दरअसल जिले की गंगेव जनपद पंचायत में आने वाली पताई ग्राम पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पंचायत सचिव ने उप सरपंच मंजू सिंह की जगह उनके पति को शपथ दिला दी, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। कल शपथ ग्रहण समारोह सभी पंचायतों में आयोजित किया था, जिसमें गंगेव के एक पंचायत से ये शिकायत आई थी कि उन्होंने जो महिला सरपंच है उनके पति को ही शपथ दिला दी थी, जो कि गलत है। इसी के कारण उनके खिलाफ पंचायत अधिनियम एक्ट के तहत उनका सस्पेंशन करा के कार्रवाई की गई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोर, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।